Any regret in life? मैंने ये बात शायद पहले कभी ऑन एयर इस तरह की नहीं है जो मैं आज अपना रिग्रेट करना चाहता हूँ। मुझे शायद ये एक रिग्रेट ये है कि मैंने शायद अपने आप को ठीक तरीके से मार्केट नहीं किया, या मैं ये जो एक हीरो से कैरेक्टर रोल्स की तरफ आना है, तो मुझे थोड़ा सा एक रिग्रेट ये है कि देखें, मेरे बहुत से हमअसर लोग जो हैं, जो मेरी एज फेलो हैं या जो मेरे साथ काम करते थे, ठीक है, उनमें से बहुत से आज बेहतर मार्केट करके वो लीड रोल में आज भी आ रहे हैं। जो बहुत से लोग, आपको वो जो सवाल था ना, वो शायद यही था उनके बैक ऑफ द माइंड में कि वो तो कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, या वो तो कर रहा है कि तुम क्यों नहीं कर रहे। सारी एक लॉट है ना, हुमायूं, अदनान, सारी एक लॉट है। फैसल और भी बहुत से हैं। या उस मार्केट में लेट गए आप। एहसन खान है, मतलब बहुत से लोग हैं। तो शायद मैं वक्त पे जो मेरा करियर पीक पे था एज अ लीड रोल, शायद मैंने अपना आप का उतना ख्याल नहीं रखा। मैंने या उस मार्केट में आप लेट गए, कराची वाले। नहीं, कराची में तो मैं गया, लेकिन जिस तरीके से आपको अपने आप को मार्केट करना चाहिए था, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था, सो शायद मैंने पहनावे का उतना ख्याल नहीं रखा, स्टाइल का उतना ख्याल नहीं रखा। जिस दिन मुझे मैं हीरो से कैरेक्टर रोल्स पे आया और मुझे वो प्रोमो पे मुझे उतना जगह नहीं दी गई, तो मैंने फोन उठा के लड़ा नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो शायद फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दैट। अगर आप एक लफ्ज होगा ना, कहते हैं कि अंडररेटेड एक्टर, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैटेगराइज करें कि हु इज द अंडररेटेड एक्टर इन पाकिस्तान, तो शायद मेरा नाम भी उसमें आ सकता है। इसमें कसूर किसी और का नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये सारा रिग्रेट जो है मेरा अपना है कि शायद अगर मैं अपने आप को ठीक तरीके से मार्केट करता और कैलकुलेशन सही रखता, तो शायद ये रिग्रेट मेरे अंदर ना होता। ये तो आपने बताया ना कि मिसकैलकुलेशन हुई या जो भी डिसीजंस आपने लिए ना, फाइन। अच्छा, अब उसकी वजह से वो गुंजाइश आपकी कम हुई, उसकी वजह से तोड़ फोड़ कितनी हुई? तोड़ फोड़ तो बहुत है। देखिए, मैं सच्ची बात करूं कि बहुत फील भी होता है, बहुत दुख भी होता है, बहुत मतलब फॉर एग्जांपल जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार आपको उस अवार्ड में क्यों नहीं बुलाया गया, तो मेरे पास जवाब नहीं है उसका कि भाई मुझे उस अवार्ड में क्यों नहीं बुलाया गया। अब उस अवार्ड में जो जितने भी एक्टर्स हैं, तो अगर उनको लोग जानते हैं तो वही लोग मुझे भी जानते होंगे, लेकिन अब अगर कोई नहीं बुलाता तो क्या किया जाए। एक बहुत सी लॉट है जिसको नहीं बुलाया जाता। और जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं बर्मिंघम में था, तो वहां पे एक बहुत बड़ा अवार्ड शो हुआ, तो लोग समझ रहे थे कि शायद मैं वहां हूंगा, और मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं उस चैनल के साथ, और आप वहीं थे, और मैं वहीं था। आपको तो रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई आ जाइए। फिर वो नहीं जब बुलाया गया, तो अब क्यों नहीं बुलाया गया, ये तकलीफ तो होती है इंसान की। और खास तौर पे जब आप राह चलते लोग आपको मिलते हैं कि आप नहीं गए, तो उसका फिर मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं क्यों नहीं गया। मैं ना अक्सर ये कहता हूं कि मेरे आप कमरे में चले जाएं, तो वहां आपको ना बेपना अनगिनत अवार्ड्स मिलेंगे, अनगिनत, आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से मेरा एक भी नहीं है। वो सारे मेरे डॉग्स के हैं जो उन्होंने जीते हैं, मैंने तो एक भी नहीं जीता। मुझे तो आज तक शायद एक अवार्ड में मेरी नॉमिनेशन हुई थी, बस, दैट्स इट। सो या तो फिर हमें काम नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ब्लेम किसी को नहीं करता, लेकिन कहीं मुझे ना खिड़की थोड़ी सी खुलती हुई भी नजर आती है कि बहुत सी जगह पे अब बातें हो रही हैं कि यार अब ये सास बहू और बेटी भाग गई और बेटी ये, इससे जरा निकलें और ड्रामे को थोड़ा रिवाइव करें। तो मुझे लगता है कि जब ड्रामा रिवाइव होगा, तब मुझ से लोगों के लिए ज्यादा राहत की बात होगी, तब्दीली आ रही। स्टार्स की वैल्यू है, एक्टर की वैल्यू कम है।
बिल्कुल सही कहा है आपने कि स्टार्स की वैल्यू है, और शायद अब मतलब दिन में 13, 14, 15 सीन करे, कम रीटेक दे, और वो बोल कैसे रहा है, वो कैरेक्टर को फील कर रहा है कि नहीं कर रहा, शायद उसकी उतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि इन द एंड जो है कैलकुलेशन पे हर चीज आ गई है कि तो जब आपने कैलकुलेशन में हर चीज आ जाए तो, लेकिन फिर भी बहुत मैकेनिकल लोग। हाँ, लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूँ कि हमने इस ड्रामे को बहुत संभाल के रखा है, और जैसा मैं आप कह रहा हूँ कि अब बहुत से लोग जो है बनाने वाले जो है वो चेंज करना चाहते हैं इस ड्रामे को। तो जब ड्रामा चेंज होगा तो मेरा ख्याल है कि कहानी का जो हीरो है वो 40 साल का बंदा भी हो सकता है, इवन 80 का, 70 का, 60 का। तो कहानी का हीरो होता है इंसान, एज नहीं होती। दुरुस्त। लेकिन हमारे यहाँ कहानी का जो हीरो है वो यंग एज का है, इसलिए हम उसके लिए प्रोटैगनिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसके गिर्द कहानी जो है वो चल रही होती। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक्टर जो है वही स्टार होगा इंशाल्लाह। अभी भी है, मैं कोई बहुत मायूसी वाली बात नहीं कर रहा, नहीं, ये सबके सामने है। हाँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि ऐसे कई जो है, फॉर एग्जांपल, बात लंबी तो नहीं हो रही, नो प्लीज आप मुकम्मल कीजिए। जिस तरह मैंने ना वजाहत हुसैन को फोन किया, हमारा बहुत बड़ा डायरेक्टर है, और मैंने उनसे कहा कि तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने एक हकदार को उसका हक दिया, और वो हक किसका था? खालिद भट्ट साहब, कि वो इतना बड़ा एक्टर था आशा जी कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हमने उस बड़े एक्टर के साथ जो है सलूक उस जैसा नहीं किया जो वो डिजर्व करता है। और वजाहत ने जाते हुए, वो दुनिया से जा रहे थे और उनको एक बहुत बड़ा रोल करवाया, और मैंने वजाहत को कहा कि तुमने एक हकदार को हक दिया। इसी तरह कबीर खान साहब के साथ हमने एक प्ले किया, रमजान की वो था, पता नहीं मुझे नाम भूल गया, तो वो भी वजाहत ने किया। तो ऐसी शाजी कई मिसालें हैं जहां पे मैं देखता हूं कि यार मेरे इस सीनियर को हम उसके साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे। तो मैं तवक्को करता हूं कि इंशाल्लाह हम सबके साथ इक्वालिटी पे चलेंगे। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि खालिद भट्ट साहब जाने से पहले जो है ना, इतना बाकमाल खई ड्रामा में जो उन्होंने रोल किया। तो बस यही है। बस भट्ट साहब को तो याद करके आपने सबको ही उदास कर। भट्ट साहब जो है ना, बड़े ग्रेट आदमी थे। मुझे मेरे कैरियर का पहले पैसे जो है, कितने साल हो गए थे मैं अलहमरा में धक्के खाता था, मुझे पैसे नहीं देते थे लोग। तो एक दफ़ा वो आए बीडन रोड पे, बेल मारी, मुझे नीचे बुलाया और मुझे कहा कि तुझे मैं अपने स्टेज ड्रामे में काम दूंगा और तुझे 2500 रुपया मिलेगा। तो मेरी पहली कमाई जो है वो खालिद भट्ट साहब ने दी थी, और अल्लाह उसको करवट जन्नत नसीब करे। बहुत ग्रेट आदमी थे। और ऐसी कई मिसालें हैं। आपका शो शायद का टाइम इतना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला खालिद साहब को आमीन। और कबीर खान साहब मतलब ये बड़े लोग हैं, मतलब इन्होंने जो है वो बड़ा कुछ किया है, और शायद मुझे लगता है कि पता नहीं हम उनके साथ इंसाफ कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन मैं इसीलिए जो है वो मैंने वो प्ले लिखने की कोशिश की। मैं कवि बनना चाहता हूँ, तो काश मैं आखिरी सांस तक मैं भी काम करूँगा। और आप देखिए काश